जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने कन्वेयर बेल्ट पर एक ताबूत दिखाई देते देखा। पहले तो उसने सोचा कि उसमें सिर्फ एक लाश होगी, लेकिन जैसे ही ताबूत एक्सरे स्कैनर में गया, मशीन ने अचानक तेज अलार्म बजाना शुरू कर दिया। वह समझ नहीं पाई कि ताबूत के अंदर क्या है, क्योंकि एक्सरे उसे पार नहीं कर पा रहे थे। उसने इस गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं की। इसके बजाय उसने चुपचाप ताबूत को एक सुनसान जगह पर भिजवा दिया। जब ढक्कन धीरे धीरे खोला गया तो उसने देखा कि वह 1 टन सोने की ईंटों से भरा हुआ था। कहानी असल में 1 दिन पहले शुरू हुई थी। जो एक आम सिक्योरिटी स्क्रीनर थी जो अपने बॉयफ्रेंड ली के साथ एक छोटे किराए के घर में रहती थी। लॉजिक के हिसाब से भले ही उनकी जिंदगी अमीर नहीं थी, इतनी तंग भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन असल में वे 3 महीने का किराया नहीं दे पाए थे और एक ब्रेड तक खरीदने के पैसे नहीं थे। वह एटीएम पर गई, देखा कि उसका क्रेडिट कार्ड पहले ही फ्रीज हो चुका था। ली ने उसे दोपहर में मिलने के लिए मैसेज किया, लेकिन ही जो पूरा दिन इंतजार करती रही और वह नहीं आया। इसके बजाय एक आदमी जो उसके बारे में पूछताछ कर रहा था वहाँ आ गया। उसे देखते ही जू का चेहरा बदल गया। वह तुरंत अपने वर्क स्टेशन पर लौट गई। उसके सुपरवाइजर ने बताया कि कोई आदमी उसे ढूंढने आया था, लेकिन ही जू ने कहा कि वह उसे जानती ही नहीं है। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड एक गैंग द्वारा घेर लिया गया था। उस पर भारी कर्ज था, लेकिन वे पैसे लेने की जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय वे उसके पायलट होने के काम पर नजर रखे हुए थे और उससे एक खास माल ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते थे। उसका साथ पक्का करने के लिए गैंग ने ही जू को बंधक बनाने का फैसला किया। ली ने तुरंत ही जू को फोन किया और घबराकर कहा कि वह अपना सामान पैक करे और तुरंत निकल जाए। जू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पैकिंग शुरू की, उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। डरकर वह बालकनी में छिप गई। फिर वह खिड़की से कूद गई और लंगड़ाते हुए भाग गई। ठीक उसी वक्त जब गैंग के लोग खिड़की तक पहुंचे, उसकी झलक फूलों के बीच छिप गई। बस में बैठकर उसने तुरंत ली को फोन किया और सच्चाई पूछी। ली बार बार कहता रहा कि सब ठीक है, लेकिन हीजू को यकीन नहीं हुआ। ली पहले एक कैसीनो में काम करता था और यह साफ था कि वह कर्ज में डूबा हुआ था। ली ने बताया कि उसका एक दोस्त कंबोडिया में गैंग लीडर है। उसके दोस्त की कंपनी में एक कर्मचारी की मौत हो गई थी और उसकी लाश को अगले दिन कोरिया भेजना था। कागजी प्रक्रिया जटिल थी, इसलिए उसने ली से संपर्क किया। उसने ही जू से कहा कि वह सिक्योरिटी चेक संभाले और ताबूत को बिना रुकावट पास करवा दे। अगले दिन ही जू ने ताबूत देखा, लेकिन जैसे ही वह स्कैनर में गया, मशीन ने तेज अलार्म बजा दिया। ताबूत को एक हर्ष में रखा गया और जैक नाम के आदमी द्वारा ले जाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी एक मोड़ के पास पहुंची, ली ने अचानक बंदूक निकाल ली और जैक को दाईं ओर मुड़ने का आदेश दिया। सुरक्षित होने का यकीन करने के बाद ली ने जैक को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। सोने की ईंटों का मालिक वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसका प्लान था कि सोना मिलते ही ली को मार दे, लेकिन तभी ली का फोन आया। ली पर 200 मिलियन का भारी कर्ज था। डील यह थी कि ताबूत पहुंचाकर कर्ज खत्म होगा, लेकिन अब वह आखिरी वक्त पर कीमत बढ़ाकर 1 बिलियन और मांग रहा था। ली को हमेशा लगा था कि ताबूत में ड्रग्स हैं, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बॉस असल में ऊपर बैठे चेयरमैन के लिए काम कर रहा था। यह फैसला वह अकेले नहीं ले सकता था, लेकिन ली ने उसे आखिरी समय दे दिया था। डील आज रात 12 बजे तक पूरी होनी ही थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव किम से संपर्क किया और चेयरमैन का नाम लेकर दबाव डाला कि ली का फोन लोकेशन तुरंत ट्रैक किया जाए। आधी रात करीब आते ही जू और ली एक सुनसान जगह पर मिले। ली ने उसे एक नया फोन दिया और कहा कि अब से सिर्फ इसी फोन का इस्तेमाल करना। उसने अपना प्लान बताया और बार बार कहा कि जैसे ही कॉल आए तय जगह पर पहुंचना।